मिथुन लग्न और धनु राशि ये दोनों मिलकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाली हैं, आज का वीडियो इस विश्लेषण से संबंधित है। दर्शकों, एक बात बेसिक बताता हूँ आपको कि मिथुन लग्न के सामने यानी सप्तम भाव में धनु राशि पड़ती है और वहां पर अगर आपके चंद्रमा हैं तो इसका मतलब आपकी जन्म की राशि हो गई धनु। तो लग्न और राशि दोनों आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं, आपके व्यक्तित्व पर, आपके चरित्र पर, आपके सोचने के ढंग पर। तो आइए वीडियो को बहुत डिटेल में देखिएगा। शुरू करते हैं और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मिथुन लग्न होने के कारण आपके जीवन के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत आती है। देखिए, लगन का प्रभाव तो पड़ता है ना दर्शकों, क्योंकि लगन क्या होता है, हमारा एक तरीके से पूरी पर्सनैलिटी होती है, हमारा तन होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा सोचने का नज़रिया होता है। तो क्या खास बात आती है? वो ये खास बात आती है कि आप एक बार में एक से अधिक काम कर सकते हो, यानी मल्टी पर्सनैलिटी साथ लेके पैदा हुए हो कि जो इंसान ऑफिस में उस वक्त कार्य कर रहा है वो उसी समय अपने फैमिली के मैटर को भी सॉर्ट आउट कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक बार में एक जगह नहीं दो जगह हो सकते हो। तो ये खास काबिलियत सिर्फ मिथुन लगन वालों के पास है, दूसरों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए दर्शकों, मिथुन लगन की काबिलियत एक और होती है कि जब आप जिंदगी में बहुत बुरी तरह से कहीं फंस जाते हो तो एक अलग ही जोश आता है। मतलब समझ लीजिए कि आपके साथ कोई बहुत बुरी घटना घट गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जिंदगी में बैक स्टेप पर आ जाओगे, पीछे हट जाओगे। नहीं, मिथुन लगन होने के कारण और यहाँ धनु राशि होने के कारण दोनों मिलकर आपको आगे बढ़ने का जोश देंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, धनु राशि सप्तम भाव में पड़ रही है ना आपके, तो इसका मतलब चंद्रमा आपको खुद को भी तो देख रहे हैं, यानी लगन को भी तो देख रहे हैं। तो कितना अच्छा और सुंदर कॉम्बिनेशन बनाया ईश्वर ने मिथुन लगन और धनु राशि का। ठीक है। अच्छा दर्शकों, अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं आपके बारे में। क्या? जैसे अब आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बचपन के अंदर एक थोड़ी सी समस्या पैदा करता है। क्या समस्या पैदा करता है? देखिए, जब सेकंड हाउस का स्वामी आपके सप्तम में बैठ के लगन को देख रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि मिथुन लगन और धनु राशि होने के कारण शरीर रोगी हो जाता है। बचपन से ही ना कोई बिना बात की बीमारी लगी रहेगी। पर एक और बात बताता हूँ, इसके अंदर बीमारी लगी रहने का मतलब ये नहीं कि बीमारी कॉन्टिन्यूस चलेगी। पर दर्शकों, संभल कर जब बीमार पड़ोगे ना, तो वो बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए एक प्रॉपर इलाज कराना ही पड़ेगा। आप सोचो कि ऐसे ही कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। हाँ, जब इलाज करा लोगे तो वो किस्सा, वो बीमारी उसी पल खत्म भी हो जाएगी, पर एक समय तक आपको परेशान जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि मिथुन लगन और धनु राशि के कारण ऐसा योग बन जाता है। अच्छा दर्शकों, अब ये बात करते हैं कुछ कदम आगे बढ़कर। क्या? कि जैसे बचपन का पड़ाव पार कर लिया और शुरू हुई हमारी टीन एज। तो टीन एज का बचपन से कनेक्शन रहता है आप लोगों का, जो सभी का रहता है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करता हूँ आपको कि जैसे मैंने बीमारी की बात बोली ना आपको कि बचपन में कोई बीमारी हो सकती है, तो बीमारी का मतलब यह है कि किसी भी तरह का छोटा मोटा रोग हुआ या कोई थोड़ा सा परेशान करने वाला रोग हुआ, तो वो बचपन में ही खत्म हो जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। आपके घर वाले आपको बताएंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है ना। पर अब जब आएगी यंग एज, एडोलेसेंट एज, तो अब आप एक्टिवनेस के भंडार हो, यानी चुस्त और दुरुस्त व्यक्ति, एकदम चंचल, यहाँ से वहां भागते रहना, यहाँ से वहां कुछ ना कुछ करते रहना। क्यों? क्योंकि मिथुन लगन और धनु राशि होने के कारण ना बहुत क्रिएटिव हो जाते हो और बहुत नॉटी भी हो जाते हो। तो इसलिए अपने बचपन के अंदर आपके अंदर एक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। कोई बीमारी के कारण ये मत सोचना कि आपको कोई बहुत जीवन में परेशानी आने वाली है, नहीं। इसलिए ये नेगेटिविटी बिल्कुल मत लाना दर्शकों आप लोग कि बीमारी के कारण अब आप परेशान हो गए, हम तो बचपन में बीमार पड़ गए। नहीं, वो बीमारी खत्म। अब तो मजेदार ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का टाइम आ गया है। इसलिए अगर जब आप स्कूल्स में होंगे ना, ट्रिप जरूर लगाएंगे। कहने का तात्पर्य ये रहा कि आप
एकदम घुमक्कड़ इंसान हो, जो बात तय है। क्यों? क्योंकि मिथुन लगन है और धनु राशि है। अच्छा, पढ़ाई में कैसे होगी? क्योंकि भाई ये उम्र का पड़ाव तो पढ़ाई के लिए भी होता है ना। इसके अंदर थोड़ा ये देखना पड़ता है कि आपका मन जो है ना वो बार बार 10 दिशाओं में भागता है। तो कभी कभी इस कॉम्बिनेशन में मैंने एक बात देखी है कि यंग एज में पढ़ाई में एक जगह मन नहीं लगता है। इसी कारणवश आप थोड़ा बहुत पढ़ाई में कुछ कदम पीछे रह जाते हो। लेकिन अगर किसी ने आपको कर दिया गाइड और आपका साथ दे दिया, फिर तो कमाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ ना एक कमी भी है दर्शकों, कि आप खुद तो सोचोगे नहीं, पर अगर किसी ने बता दिया तो बात बड़ी जल्दी समझ जाते हो, क्योंकि बेवकूफ नहीं हो ना। क्योंकि मिथुन लगन वालों को मैं बेवकूफ नहीं कह सकता, और धनु राशि मिलके तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। एकदम से बातों को कैच कर लोगे। कोई टीचर ने कुछ गाइड किया करियर को लेके, किसी फैमिली मेंबर ने कुछ गाइड किया करियर को लेके, उस करियर के लिए तुरंत दौड़ जाओगे और उसे कंप्लीट जरूर करना दर्शकों। क्योंकि यहाँ पर एक खास बात बताता हूँ आपको, जो करियर आपने चुना, यानी पढ़ाई लिखाई के थ्रू या कुछ भी, जो करियर आपने चुना, अगर आपने उसको लास्ट स्टेज पे जाके आलस कर लिया ना, तो आप अपनी डिग्री अधूरी छोड़ दोगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपकी क्वालिफिकेशन में एक अधूरापन ला सकता है। फिर आपको दोबारा, यानी अब थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ते हैं, दोबारा कब? कॉलेज या उसके आगे की जिंदगी की बात करते हैं कि अब आपको दोबारा कोई और पढ़ाई शुरू करनी पड़ सकती है अगर आप एजुकेशनल बेस्ड करियर बना रहे हैं। अच्छा, मेरे वो दर्शक जो एजुकेशनल बेस्ड करियर नहीं बना रहे, कि अपना स्कूलिंग वगैरह खत्म किया पर अब हम किसी काम धंधे में लग गए हैं, तो उनके लिए भी एक बात कहूंगा कि जैसे ही टीन एज खत्म होती है, जैसे कि 19 वगैरह खत्म हुआ, तो 20 साल 21 साल की उम्र से क्या जीवन में परिवर्तन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है आप लोगों का। किसका? मिथुन लगन और धनु राशि वालों का। क्या टर्निंग पॉइंट आता है? आपके परिवार में जरूर कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारणवश अब आप इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये इंडिपेंडेंट अर्निंग में हो या नहीं, ये नहीं बता रहा मैं, सोच में इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आपका ना अपना वजूद बनना शुरू हो जाएगा। आप सबकी सुनोगे जरूर, करोगे अपने मन की, और चुपचाप, बताना किसी को नहीं है, चुपचाप करोगे। पर एक और अजीब व्यवहार करते हो आप लोग कभी कभी, क्या? जैसे मैंने कहा ना, बताना नहीं है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा डोल पीट देते हो सबके सामने और फिर उस काम को करना शुरू करते हो। तो मिथुन लगन और धनु राशि वालों के लिए एक खास परामर्श है। क्या परामर्श है? कि जैसे आप अपने करियर का चुनाव करो तो बहुत गंभीर होकर करो, क्योंकि दर्शकों आप लोगों को यूटर्न नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना मेरी बात। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि 10th हाउस से 10th हाउस जो होता है, यानी कर्म का दूसरा कर्म स्थान होता है सप्तम भाव। ये मैंने एक टिप बताई है जो बाकी वीडियोस में अभी तक नहीं बताई। क्या? सप्तम भाव जो होता है वो जिंदगी का दूसरा कर्म स्थान होता है। अब यहाँ पर धनु राशि आपकी पड़ रही है, कहने का तात्पर्य ये रहा कि ये राशि आपको देख रही है। कहने का तात्पर्य फिर से कह रहा हूं, ये रहा कि आपको अपने कर्म का चुनाव बहुत ढंग से करना है। करियर का आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। क्यों? स्कूल के बाद कॉलेज में आपको दूसरा मौका मिल चुका है। अगर यहाँ पे भी आप सीरियस नहीं हुए या आपने कोई हुनर नहीं सीखा, तो फिर आपकी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें ज्यादा होने वाली हैं। ये बात मेरी समझ लीजिए आप लोग। अब आगे चलते हैं। क्या? कि अब वो समय आ गया है जिसके अंदर कहीं ना कहीं अब आपकी जिंदगी में कमाई शुरू होगी। धन, मनी, फाइनेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जॉब्स, करियर के बारे में बात आएगी। तो मान लीजिए अब आपने एक अच्छी पढ़ाई कर ली, अब आप नौकरी के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। ऐसे केसेस में खास तौर पे आपसे मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपका फैमिली का योगदान सबसे ज्यादा होता है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं भी है ना, तो भी आपके फैमिली वालों के कारण ही आप कहीं ना कहीं किसी काम का चुनाव करते ही करते हो। ऐसा मिथुन लग्न और धनु राशि वालों के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना दर्शकों? तो यहाँ पर एक बात क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि फैमिली का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है करियर के चुनाव में। फिर आप उस करियर में कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप डेफिनेटली अपने काम को चेंज करते हो। याद रखिएगा मेरी बात, चेंज आपकी जिंदगी में जरूर है। क्यों है? क्योंकि 2-2 3-3 काम करने की काबिलियत रखते हो ना, तो फिर आप अपने काम को चेंज करते हो और चेंजेस के कारण आप ग्रो करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देता है, एक बड़ी कमाल की चीज देता है। बताऊं क्या?
आप कहीं से कुछ भी नया निकाल लेते हो। बात सिर्फ क्रिएटिविटी की नहीं है, काम धंधे की। आपको कितना ही कोई काम धंधे में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को झेलना क्यों ना पड़े, बिल्कुल खाली बैठे हो कुछ समय के लिए, फिर एकदम से आप कहीं से कोई काम निकाल लोगे। कुछ समय पहले किसी को पता लगा कि आप एकदम बेरोजगार हो, बाद में पता लगा बड़ा कमाल का काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मिथुन लगन और धनु राशि ही अकेला ऐसा कर सकती हैं। क्यों? इसका एक और कारण भी है। आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इतने जोशीले होते हो ना कि बाय हुक बाय क्रुक अपने काम की तरफ आगे बढ़ जाते हो और उस टारगेट को अचीव कर लेते हो। ये मैं सिर्फ करियर और पैसे की बात कह रहा हूं। अब यहां पर पैसे की बात आई है तो एक बात तो बताऊंगा दर्शकों आपको, वो ये है कि आप ना पैसे के मामले में दो तरह के बिहेवियर करते हो। क्या दो तरह के बिहेवियर? आप कभी कभी अपने पैसे की बेकदरी कर लेते हो। क्या बेकदरी करते हो? अच्छा खासा कमाया पैसा सेविंग्स करी और वेस्ट अपने हाथ से करते हो। खर्च नहीं, वेस्ट अपने हाथ से करते हो। ठीक है ना? तो इस कारण ये कहूंगा कि अपने पैसे को लेके ये बेकदरी ना करें। आप जो बेसिकली कंजूस हो ना, वही रहो। क्योंकि अगर आपने कंजूस पना छोड़ा तो इतना खर्च कर दोगे, इतना हाथ ढीला कर दोगे कि थोड़ा कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपका कंजूस वाला बिहेवियर अच्छा है। ये शब्द सुन के नेगेटिव मत फील कीजिएगा दर्शकों, ये क्वालिटी है आपकी, क्योंकि यही व्यक्ति अच्छी सेविंग कर पाता है। पर बस उसके बाद एकदम से उसकी बेकदरी मत किया करो, नहीं तो फिर दोबारा सेविंग्स होने में दिक्कत आती है आप लोगों को। अच्छा दर्शकों, अब आगे वो जीवन आ रहा है आपका जहां पर आपके संबंधों की बातें आएंगी। संबंध क्या? जैसे माता पिता से संबंध। संबंध क्या? जैसे जीवन साथी के साथ संबंध, मित्रों के साथ संबंध। क्योंकि अब धन, करियर, पढ़ाई की बात तो हमने करी है, अब इन संबंधों की बातें करते हैं। संबंधों की बातें शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगा दर्शकों कि अगर किसी को किसी और लग्न या किसी और राशि की वीडियो देखनी है, या लगन प्लस राशि की मिलाकर जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं वो देखनी है, तो आप इन वीडियोस को अपने लिंक जो मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके जरिए देख सकते हो। होगा क्या? आप सिर्फ उस लिंक पे क्लिक तो करो। जैसे ये लिस्ट दिख रही है ना आपको, ऐसे ही कोई लिस्ट दिखेगी, उस लिस्ट में से अपनी वीडियो निकालो या अपनों की वीडियो निकालो और निश्चिंत होकर उसे देखिए और एंजॉय कीजिए दर्शकों। और पसंद आए ना तो वहां पे भी कमेंट कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को तो अभी लाइक कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करने जा रहे थे मिथुन लगन और आपकी धनु राशि वालों के संबंधों की। संबंधों में एक बड़ी मजेदार बात करते हो आप, संबंध तोड़ते ही नहीं हो किसी से। मतलब सबके साथ जुड़े रहोगे आप पूरी जिंदगी, ये बात पक्की है। दूर दूर से इतने पुराने पुराने यारों दोस्तों के साथ भी आपके संबंध बने रहते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के थे, चाहे वो आपके कॉलेज के थे। ये कमाल की क्वालिटी दी है ईश्वर ने आपको। यहीं पर एक बड़ी अजीबोगरीब बात भी दे दी ईश्वर ने, ये लग्न और धनु राशि होने के कारण। क्या? आपकी माता की सेहत पर बड़ा खराब प्रभाव दिया है। कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि आपकी माता बीमार चलती ही रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी उन्हें ग्रसित करती ही रहती है, और इसी कारण थोड़ी दुखदाई अवस्था हो जाती है। दुखदाई इसलिए कह रहा हूँ कि आपको दुख होता है और थोड़ा पैसा भी उस पर आप खर्च करते ही करते हो। ठीक है ना? तो वो तो आपका दायित्व भी बनता है, यानी ऑब्लिगेशन भी है। और आपको एक बात बताता हूँ, अपनी माता के साथ अच्छे संबंध रखना और यहाँ माता के ऊपर पैसा खर्च करना या उनके सेवाएं करना आपके धन लाभ के लिए बड़ा फायदेमंद चीज़ है। कई दर्शक कहेंगे कि माता की हेल्प करने में इसमें आप लाभ क्यों बता रहे हो? दर्शकों, कुछ ना योग ऐसे होते हैं, हम कभी कभी कहते हैं ना कि हम कहीं कुछ करते हैं जिससे हमें कुछ लाभ हो, तो यहाँ तो आपकी माता की सेवा करने से ही आपको लाभ होगा। आप उन्हें 1000 रुपये भी हेल्प में अगर किसी तरह से दे रहे हैं ना, तो इन दैट केस तैयार रहिए, आपके पास 10,000 या 1 लाख आएंगे पलट के। तो ये बात मेरी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी हमारी परंपराओं में लोग इसे नेगेटिव ले लेते हैं कि माता की सेहत तो करनी चाहिए, हेल्प तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, पर ये एक तरीका का उपाय भी है आपके लिए और माता के लिए भी। अच्छा, अब 2 कदम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम जीवन साथी की। जब ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी मिथुन लगन होता है और धनु राशि होती है, तो जीवन साथी से संबंधित क्या कमाल की बातें होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कमाल की बात ये होती है कि आपको जीवन साथी एक झटके में मिल जाता है, यानी तुरंत। अब उस झटके में जब जीवन साथी मिलता है ना, तो आप उसके अंदर डिसीजन में मॉडिफाई नहीं करते अपने आप को, यानी जहां पर जिस तरह से जिन स्थितियों में एकदम से जीवन साथी की स्थिति बनी, तो आप उसमें डिसीजन ले लेते हो, यानी ज़्यादा डिनाई नहीं करते, ज़्यादा डिले नहीं करते और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने की पूरी ठान लेते हो।
ये अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, संबंध तो आप तोड़ते नहीं, तो यहाँ जीवन साथी के साथ भी ऐसे ही करते हो और आप अपने जीवन साथी के लिए बहुत लक्की व्यक्ति होते हो। क्यों ऐसा होता है? कारण क्या है? क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी आपका 7th हाउस में बैठ के लगन को देख रहा है, और जो है कौन? चंद्रमा। इसके कारणवश कुछ शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि आप कहीं ना कहीं लक्ष्मी का वास करा के चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ दर्शकगण ऐसा सोचेंगे कि ऐसे तो हुआ नहीं, या कम हुआ, या इतना भी लक्ष्मी नहीं है। दर्शकों, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ना दशाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी अन्य ग्रह भी तो हैं, पर फिर भी लगन और राशि मिलकर ये प्रभाव अवश्य देंगे कि आपको अनएक्सपेक्टेडली धन लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी परेशानियों का हल सामने खड़ा होगा, यानी जब आप अपेक्स लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर परेशान होंगे, तो यही योग है जो एकदम से आपको धन लाभ दिलाएगा और आपके जीवन साथी के साथ भी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। क्यों? अनएक्सपेक्टेड, ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है अगर धनु राशि का हो तो। आप एक ऐसे शिकारी हो जो धनुर्धारी हो, ध्यान रखना मेरी बात। तो इसलिए धन भी आएगा और उसका आप सही से इस्तेमाल भी करोगे और अपना और अपने जीवन साथी का सहयोग भी करोगे। क्या खास ध्यान रखना है? अपनी वाणी का खास ध्यान रखना है। सिर्फ एक ये जबान ही है आपकी जो गड़बड़ करवा देती है, अच्छे भी काम कराती है दर्शकों, मैं ये नहीं कहूंगा, पर थोड़ा गड़बड़ ज्यादा कराती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में बैठकर, सप्तम भाव में बैठकर जब मिथुन लगन को थोड़ा सा प्रेरित करते हैं ना, तो एकदम से कहीं भी कुछ भी बोल जाते हो। उस बोलने के कारण क्या होता है? लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। आप तो खुशी में बोल रहे हो दर्शकों, पर लोग आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे, या आपकी कोई कमी पकड़ लेंगे, या आपकी कोई काबिलियत पकड़ लेंगे, और दोनों में से किसी भी तरह से आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, अपनी वाणी का सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी आप क्रोधित हो जाते हैं इस योग के कारण, क्योंकि जो धनु राशि वाले होते हैं ना, वो एकदम से कभी कभी गुस्से में आते हैं, पर शांत तो कर लेते हैं अपने गुस्से को। पर यहाँ जो मिथुन लगन है, जोशीला लग्न, इसके कारण वो गुस्सा बढ़ जाता है, और फिर जब कब कंट्रोल होगा ये तो ईश्वर ही जाने। पर उस समय तो पूरी तरह से आग भभक जाती है, और हर एक संबंध में, अब यहाँ चाहे कितने अच्छे संबंध रखते हो, पर हर एक संबंध से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, ये बात पक्की है। उसके बाद फिर जाके वहीं वो संबंध बना भी लोगे, ये बड़ी अच्छी काबिलियत है। तभी मैंने कहा ना, संबंध तोड़ने वाले नहीं हो, पर घूम फिर के हर एक रिश्ता बना लेते हो। अच्छा, अब आपसे ना एक बात करता हूं दर्शकों, वो है समाज की, पब्लिक की, सोशल में कैसे होते हो। वंडरफुल व्यक्ति हो आप। समाज का कोई व्यक्ति आपकी कोई कमी नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पब्लिकली अपनी इमेज बहुत अच्छी बना के रखते हो। घर परिवार में लड़ लोगे, पर पब्लिकली बहुत बढ़िया आदमी हो, ये तो सबके साथ मिलके चलते हैं, सबके साथ बना के चलते हैं। और पता है, यहाँ तो बड़ा चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिथुन लगन और धनु राशि के व्यक्ति होते हैं ना, सिर्फ परिवार में बोलते हैं, बाहर थोड़ा सोच समझ के चलते हैं। क्योंकि जब काम धंधे की बात आती है ना, तब वाणी में दिक्कत नहीं है आपकी मुझे कोई, तब आप एक एकदम बढ़िया वाणी का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चुपचाप रहते हैं, और थोड़ा बहुत सामने वाले से ऐसा झूठ भी बोल देते हैं कि वो बड़ा खुश हो जाए। पर जब संबंध, पर्सनल लाइफ की बात आती है, वहां आपकी वाणी कैची की तरह गड़बड़ कर देती है और कुछ ना कुछ कट कर देती है। ठीक है ना दर्शकों? तो ध्यान रखिएगा, ये सावधानी मैंने आपको वाणी के लिए बताई। अच्छा दर्शकों, मैं अपनी वीडियोस में रोचक बात जरूर बताता हूँ, तो इस वीडियो में ही बताऊंगा आपको कि क्या रोचक बात है। एक रोचक बात है, अगर आपका मिथुन लगन है और धनु राशि है, तो वो क्या है कि आपको ना सलाह देनी बड़ी अच्छी लगती है। तो क्यों ना यही प्रोफेशन ज्वाइन कर लो, कंसल्टेंट, किसी भी फील्ड के। अब ये आपके अपना पर्सनल लाइफ होगा, जिस तरह की नॉलेज है, जिस तरह की सिचुएशन है, वैसे कंसल्टेंट बन जाओ। क्यों? क्योंकि आपसे मांगो या ना मांगो, सलाह तो आपने दे देनी है, और बड़ी कमाल की सलाह भी देते हो, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, कभी कभी ऐसी बेकार सलाह देते हो जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मेरी बात किसी को बुरी लगेगी, कोई हंस के निकाल देगा दर्शकों, पर ये बात सच्ची है कि मिथुन लगन और धनु राशि होने के कारण आपको परामर्श देने का बड़ा मन करता रहता है, चलते फिरते परामर्श देते रहते हो। कोई गलती से ये भी कह देना मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पूछ नहीं रहा आपसे कि उस पैर के दर्द को कैसे ठीक करना है, पर अब आप पूरा इलाज बताओगे, डॉक्टर बताओगे, देसी इलाज भी बताओगे और विदेशी इलाज भी बताओगे, जितना जानते हो सब बता दोगे। तो इसीलिए ये आपकी काबिलियत भी है
कि आप इसी तरह से संबंध बनाते हो, इसी तरह से कहीं पर भी किसी के साथ भी अच्छा कॉन्टिन्यूशन में रिलेशन बनाना कोई आपसे सीखे। मैं तो यही कहूँगा। क्यों? क्योंकि इस समाज में, आजकल की दुनिया में हर कोई बात करने से तो झिझकता है, और आप क्या करते हो? बात करने से बिल्कुल नहीं झिझकते आप। अच्छा, एक और बात बताता हूँ आपको दर्शकों, आप ना ऊंच नीच में बिलीव ही नहीं करते। कैसी ऊंच नीच? कई लोग होते हैं ना कि हम अपने लेवल वाले से ही बात करेंगे, हम तो नहीं बात करेंगे, हम इससे नहीं बात करेंगे, अब उससे नहीं बात करेंगे। कितने आपसे उच्च श्रेणी का व्यक्ति हो, या कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जिससे शायद कोई और बात ना करे, आप डेफिनेटली हर तरह के व्यक्ति से हर एक बात कर सकते हैं। तो अपनी इस काबिलियत का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य कीजिए जो पब्लिक के बीच में हो, या तो आप अपना कार्य कीजिए, नौकरी में भी ऐसे कार्य कीजिए जो पब्लिक डीलिंग वाले हों। क्योंकि दर्शकों, अगर ऑफिस में बैठ के काम किया ना, तो आप हो जाना है बोर। आप वो व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा हर वक्त जोशीले तरीके से काम करता है। अच्छा, इसलिए अब आपकी पर्सनैलिटी की एक खास बात कहता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को विराम देता हूँ। क्या खास बात है? इस कॉम्बिनेशन के कारण, मिथुन लगन और धनु राशि होने के कारण, आपको कभी कभी जब रोग परेशान करते हैं, ठीक है, आप उन्हें झेल जाते हो। कोई दुर्घटनाएं होती हैं, तुरंत जोश आता है, आगे हो जाते हो। पर आप दिखने में कैसे लगते हो? पूरी जिंदगी यंग दिखते हो, है ना कमाल की बात। यानी लोग तो जवान दिखने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं, पर यहाँ तो कुदरत ने आपको अलग ही काबिलियत दी है। आप हमेशा अपनी उम्र से कम दिखोगे। कुछ मेल या फीमेल, अगर सर के बाल भी उड़ जाए ना, कोई टेंशन नहीं है, बाल उड़ने से आपके चेहरे और उम्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो है ना डायलॉग कि आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता, तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि आपकी बॉडी की सिचुएशन ईश्वर ने ऐसे बनाई है। मिथुन और धनु वालों की बात कर रहा हूं मैं, कि हमेशा एक यंग, एक युवा अवस्था आपके अंदर नजर आती है। वो आपके जोश से भी नजर आती है और आपके शरीर से भी नजर आती है। तो दर्शकों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। और अगर आप सही में मिथुन लगन के हो ना, धनु राशि के हो ना, तो ये वीडियो शेयर कीजिए ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।